भाइयों मैं सफ़ीक। देखो, जहाँ तक की बात है इंसानियत की, तो कुछ लोगों का कमेंट तो ये भी आया है कि मक्का और मदीने में जो बना हुआ है वहाँ पर भी मुस्लिम जो होते हैं वो शिवलिंग की ही पूजा करते हैं। तो देखो, जहाँ एक बात इंसानियत की है तो हमें चेक कराने की और आप लोगों से घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखो, इंसान जब गलत होता है तब वो डरता है, और हम गलत नहीं है, हमें पता है। लेकिन जिस तरह एक ही कौम को बार 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 टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। भले बर्बादी, संशोधन और शोषण हर कौम के लोगों का हो रहा है, उसमें कोई दो राह नहीं है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। किंतु जिस प्रकार सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करके उनको हटाने की और मिटाने की साजिश की जा रही है, ये बहुत गलत है। और मैं उन लोगों को बता दूं जो इस तरह का सपना देख रहे हैं कि भाई साहब, आप लोगों से पहले भी कई आए, बहुतों ने सपना देखा और सपना के चले गए। और रही बात मुग़लों की, जो लोग कहते हैं कि आप मुग़ल के काम पे चलते हो, तो भाई अगर सही तरीके से देखा जाए तो मुग़लों ने भी कोई अच्छे काम या कोई इतने अच्छे काम नहीं किए थे कि हम उनकी आरती और पूजा करें। देखा जाए तो अकबर भी दीन के हिसाब से गलत चल रहा था। देखा जाए तो बाबर ने भी अपने हिसाब से गलत किया। देखा जाए तो हुमायूं ने जो ताजमहल बनवाया उसको भी अवैध तरीके से बनवाया। देश की जनता भूखों मर रही थी, उस समय उसने ताजमहल बनवाया। और आज उसी प्रकार हमारे देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं। देश के पिछले लॉकडाउन में 20 लाख लोग गरीब बर्बाद हो गए हैं, और उनको लगी है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाने की, और यहाँ गुजरात में हनुमान जी का मंदिर बनवाने की। तो ये भी एक अवैध तरीका है दोस्तों। ये बहुत गलत बात है कि आप इस तरह लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप में और उन हरामी अंग्रेज़ों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। किसी का धर्म नहीं सिखाता कि आप एक दूसरे को गाली दो, किंतु ये जो लोग हैं ये लोगों को मजबूर कर देते हैं, भड़का देते हैं, लोगों के अंदर दिमाग में गोबर भर देते हैं कि लोग अनसन बकते हैं, फालतू की बातें करते हैं। नहीं तो किसी का कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप उसको, हमारा इस्लाम धर्म ये भी नहीं सिखाता कि अपने पड़ोसी को हम दुख दें, और ना ही आपका हिंदू धर्म, आप सनातन धर्म आपको सिखाता है कि आप अपने पड़ोसी को तंग करो। हम सारे भगवानों का आदर और सम्मान करते हैं। और जहाँ रही बात चेक कराने और कराने की, तो 1991 15 अगस्त को गांधी जी ने कह दिया था कि जो चीज़ जहाँ बनी हुई है, जो धर्म स्थल जहाँ बना हुआ है, उसको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ या कोई आपत्ति उसके ऊपर रंग नहीं की जाएगी, ना उसके ऊपर कोई उंगली उठाई जाएगी। जो जहाँ बना है उसको वहीं बना रहने दिया जाएगा। अब हम बात करें औरंगज़ेब की, तो देखिए, औरंगज़ेब जो था वो तो चूतिया और बेहुदा बादशाह था। मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरा नाम सफ़ीक है, किंतु मैं ऐसे लोगों का असम्मान करता हूँ जो हमारे देश की जनता और लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने का काम करते हैं। उन्होंने जो किया वो भी गलत किया, किंतु हमारे हिंदू भाई अभी जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। हिंदू भाई हमारे ये कर रहे हैं, सॉरी, औरंगज़ेब ने किया था क्या, उसका काम ये था कि वो जाता था हर धर्म स्थल के बाहर, सलाम करता था 3 बार। अगर उसे वहाँ से जवाब मिल जाता था तो वो वापस चला जाता था, नहीं तो उन मूर्तियाँ या मज़ारों को इतने उनके टुकड़े करता था कि वो यहाँ वहाँ बिखर जाते थे। देखो, हमने देखा नहीं है, लेकिन बताई बात है, कहते हैं लोग, और हमने मूर्तियों के अंग भुंज भी देखे हैं। जो हिंदू भाई हमारे जिसकी पूजा करते हैं, किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पाँव नहीं होता, किसी का नाक नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, किसी का सर नहीं होता, किसी की आँख नहीं होती। हमारे हिंदू भाई उसकी पूजा करते हैं। तो मैं अपने हिंदू भाइयों को बता दूं कि भाइयों, जो भगवान अपनी खुद की स्वयं रक्षा नहीं कर सकता लोगों से, तो इस तरह का धर्म मानने से कोई अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो हम उसका सम्मान करते हैं आपके धर्म का, लेकिन हम ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करते जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं। और आज हमारे देश में इसी प्रकार जितने भी आपके बाबा हैं, सब के सब एक साथ हिंदू धर्म के मिलके लोग मिलके मुस्लिम धर्म को टारगेट में ले लिए हैं। जितने भी बाबा हैं, मैं उन बाबाओं को आपको नाम भी गिनाऊंगा। बाबा महाराज लौड़ादास कालीचरण बहनचोद, जिसकी औकात
1 रुपये की नहीं है। उसने बहन चोद ने हमारे महात्मा गांधी जी को के ऊपर अपशब्द कहे, उन्हें उंगली उठाई, उनको गाली गलौज किया। और एक ये बाबा दूसरा पैदा हुआ, इसकी माँ को प्रणाम करूं, आदर सम्मान करूं, बहन चोद इसकी गांड पकड़ के चोदूं। इसका नाम है परमहंस। ये झांटू आदमी है, कह रहा था कि मैं वो ले लूँगा, जल समाधि ले लूँगा। बहन चोद गांड फटी तो जल समाधि लेके उसके ऊपर तैर के भागा है। और आज कह रहा है मैं ताजमहल में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। भाई साहब, आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से कौन रोक रहा है? कि किसी ने आपको रोका है? इस देश में 800 साल मुसलमानों ने राज किया है, लेकिन किसी मुसलमान ने किसी अवैध तरीके से किसी मुस्लिम को, हिंदू को तंग नहीं किया कि आप अपने मजहब पर नहीं चलोगे। रही बात पाकिस्तान की, जो कर रहा है, तो पाकिस्तान से हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो बहन चोद है। जिस दिन हमारा झगड़ा होगा पाकिस्तान से, उस दिन सबसे पहले हम ही खड़े होंगे AK-47 लेकर, जो उनके सीनों को छल्ली चूर चूर कर रहे होंगे। हम इस देश में पैदा हुए, हमारे पूर्वज इस देश में पैदा हुए, हमारी जन्मभूमि है ये, और हमारा धर्म से पहले हमारा देश है, और तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं। तिरंगा ही हमारी शान, हमारी जान, हमारी पहचान। दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में शेख शफीक के साथ।